Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the frequency of incident light falling on a photosensitive metal plate is doubled. The kinetic energy of the emitted photoelectrons is. तो हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो भी होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है हम वो देखेंगे और उससे जो इक्वेशन निकलता है उसको यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सेटअप होता है उसमें क्या होता है, वी हैव अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि अगर उसके ऊपर फोटोन गिरेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। तो अगर ये हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा मटेरियल है और उस पर हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया और इस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो है इनिशियली न्यू 1। ठीक है, तो इस इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिंपली ए एच न्यू 1। और फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका मतलब जब हमारा जो फोटोन है जब वो इंसिडेंट हो रहा है हमारे फोटो सेंसिटिव मेटल के ऊपर, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होना है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए इस मटेरियल का एक वर्क फंक्शन होता है जिसको हम W से इंडिकेट करते हैं या इसको हम फाई भी बोलते हैं। और हमारा इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होता है जब हमारा जो एनर्जी होता है इट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। और अगर हमारा एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है सिंपली इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस E-5। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना वो इलेक्ट्रॉन पोजेस करेगा, वो दोनों एनर्जीज का डिफरेंस होता है। तो अभी क्वेश्चन में दिया गया कि इनिशियली हमारे पास एक फोटोन था जिसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू 1 था। अब हमने क्या किया, एक और फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी है न्यू 2 सच दैट न्यू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स न्यू 1। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी हम डबल कर देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आएगा हमको वो फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, तो अगर हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के E1 तो ये कितना होता है सिंपली E-W। और E को हम क्या लिख सकते हैं, H-1 माइनस ऑफ W। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेकंड जो होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट होगा उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली E2 माइनस वर्क फंक्शन दोनों का सेम रहेगा। तो ये कितना होगा सिंपली H-2 माइनस W। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यू 2 कितना है 2 टाइम्स न्यू 1, तो हम लिख सकते हैं 2H-1 माइनस ऑफ W। और इसको हम लिख सकते हैं 2H-1 माइनस ऑफ 2W प्लस ऑफ W। ठीक है, तो इससे हमको क्या निकलता है कि जो हमारा सेकंड काइनेटिक एनर्जी का ये हो जाएगा 2 टाइम्स H-1 माइनस ऑफ W प्लस ऑफ W। अब H-1 माइनस जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम देखते हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 2 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ वर्क फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा Ke2 दैट विल बी मोर देन डबल ऑफ, तो हम यहाँ पर लिख सकते मोर देन डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हमारा एक और टर्म ऐड हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो मोर देन डबल होगा। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोर देन डबल्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।